श्री गणेश जी सर्वप्रथम पूजे जाने वाले देवता है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत श्री गणेश से ही होती है। गणेश जी शुभ समृद्धि के देवता कहलाते हैं। वह न केवल प्रथम पूजनीय देवता है, बल्कि उन्हें प्रथम लिपिकार भी माना जाता है, क्योंकि श्री गणेश ने ही वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत का लेखन किया था। पौराणिक कथा के अनुसार महान ऋषि पराशर के पुत्र महर्षि वेद व्यास ने तपस्या में लीन होकर महाभारत का स्मरण किया था। वेद व्यास ने दुनिया के समक्ष इस दिव्य महाकाव्य को रखने का मन बनाया, लेकिन वेद व्यास के सामने बड़ी समस्या ये थी कि इसका श्रुत लेखन कौन करेगा। इस समस्या के बाद वेद व्यास ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। तब उन्होंने श्री गणेश का नाम सुझाया। भगवान गणेश जी की लिखावट तेज और सुंदर थी। फिर क्या, महर्षि वेद व्यास ने फिर गणेश जी को महाभारत का लेखन करने के लिए गुहार लगाई। तब गणेश जी ने महाभारत का लेखन किया। महर्षि वेद व्यास और गणेश जी के बीच महाभारत लेखन कार्य शुरू किया गया। तब गणेश जी ने उनके समक्ष एक शर्त रखी। गणेश जी ने कहा कि कलम शुरू करने के बाद वह रुकेंगे नहीं, अगर रुक गए तो आगे नहीं लिखेंगे। इस पर वेद व्यास जी ने भी समझदारी से काम लेते हुए गणेश जी के सामने शर्त रख दी कि वह हर श्लोक का अर्थ समझकर ही लिखेंगे। गणेश जी ने भी ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस तरह से महाभारत की रचना हुई। महाभारत में तकरीबन 100,000 से अधिक श्लोक है और इसे आमतौर पर 2 भागों में विभाजित किया जाता है। महाभारत के पहले भाग को आमतौर पर आदि पर्व कहा जाता है, जो भारतीय साहित्य की सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक है। तो वही महाभारत के दूसरे भाग को उत्तर पर्व कहा जाता है, जो महाभारत की प्रमुख कथाओं को समाप्त करता है। महाभारत में कुल 5 भाग होते हैं, जिन्हें पंचम वेद के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत कथाएं भारतीय संस्कृति और दर्शन के प्रमुख सिद्धांतों और धर्म की महत्वपूर्ण प्रतिमूर्तियों को उजागर करती है। यह कथाएं सत्य, धर्म, दान, कर्तव्य, प्रेम और सम्मान के मूल्य को स्पष्ट करती है। महाभारत एक महाकाव्य है जो महाभारत काल में घटित घटनाओं के बारे में बताता है। ये न केवल भारतीय इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि इसमें भारतीय दर्शन, जैन और बुद्ध धर्म, वैष्णव संप्रदाय, समाजवाद और मनोविज्ञान जैसे अनेक विषयों का विस्तृत वर्णन किया हुआ है।